अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत मोहनगंज पुलिस ने अपहरण और मारपीट के मामले में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की बलेनो कार और 2 बांस के डंडे बरामद किए। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर 31 मई को पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया था। अमेठी में बिजली कटौती, बिजली कर्मियों की कार्यशैली के खिलाफ भारतीय किसान क्रांति यूनियन कार्यकर्ताओं द्वारा गरीब न्याय पद यात्रा निकालकर ज्ञापन सौंपा। आंधी पानी आने से लेकर गर्मी में बिजली कटौती किसानों से परेशान का सबब बन चुका है, जिससे परेशान होकर किसान क्रांति यूनियन ने बड़े स्तर पर जुलूस निकाला और प्रदर्शन भी किया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आज भारतीय किसान यूनियन के जिला संगठन मंत्री धनंजय सिंह के नेतृत्व में विजयपुर के किसानों के गंदे पानी की समस्या सहित विभिन्न जन समस्याओं को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में क्षेत्र की नहर, नाला, सड़क, जल निकासी, पुलिया निर्माण, पेयजल एवं किसानों को खाद उपलब्ध कराने जैसी समस्याओं को लेकर के मांग की। हरदोई में एफआईआर के बाद पीड़िता ने जहां एसपी से गुहार लगाई, जांच प्रस्तावित करने और जान से मारने की धमकी का आरोप भी लगाया। पीड़िता शुभा ने एसपी हरदोई को प्रार्थना पत्र दिया। दर्ज मुकदमे के बाद धमकियां देने का आरोप लगाया गया। जालौन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कटरा निवासी एक महिला ने कुछ लोगों पर जहां उसके मानसिक रूप से कमजोर पति की जमीन हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराने, बैंक खातों का दुरुपयोग करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लक्सर तहसील सभागार में आज तहसीलदार द्वारा तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आए शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायतें दर्ज की। आज तहसील दिवस में 38 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतें संबंधित विभागों को समय सीमाबद्ध तरीके से अग्रेसित की गई। महाराजगंज जिले के भारत नेपाल के सैनौली बॉर्डर के पास ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक ट्रक चालक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल ओवरलोड ट्रक सीज होने से नाराज चालक ने ट्रक में लगी लोहे की तार से आत्मघाती कदम उठाते हुए अपना गला दबाने लगा। बहराइच के कोतवाली नानपारा क्षेत्र के खैराकला गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विशालकाय अजगर रिहायशी इलाके में दिखाई दिया। जंगल से भटककर गांव में पहुंचे इस अजगर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया गया। बच्चों के विवाद में जमकर मारपीट, घर में घुसकर दबंगों ने दंपत्ति पर लाठी डंडे से हमला किया। दबंगों के हमले में दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल दंपत्ति को इलाज के लिए सीएचसी शिवपुरी में भर्ती करवाया गया। खैरीघाट के बोहिरीकलापुर की निवासी एक घायल दंपत्ति बताई जा रही है। उसके बाद अब पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ कि कपड़ा व्यापारी के ड्राइवर ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर के 16.92 लाख रुपए की लूट की झूठी साजिश रची थी। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि पुलिस ने 16.5 लाख रुपए नगद, अवैध पिस्तौल, कारतूस और एक कार भी बरामद कर ली। खरगोन में सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियों के तहत जिला पुलिस बल के लिए 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। डीआईजी मार्ट रेंज सिद्धार्थ बहुगुणा की उपस्थिति में आयोजित इस प्रशिक्षण में सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सहायता पर विशेष जोर दिया गया। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जालपुर के ग्राम पंचदेहरिया में एक किसान के खेत पर लगा सोलर सिस्टम मामूली हवा के झोंके से ही धराशायी हो गया। किसान विक्रम सिंह परमार का आरोप है कि कंपनी द्वारा मजबूती और गुणवत्ता के वादे किए गए, लेकिन सोलर पैनल पहली ही परीक्षा में फेल साबित हुआ। घटना के बाद सोलर सिस्टम की गुणवत्ता और स्थापना कार्य की लखनऊ के रोडवेज संविदा कर्मियों का उग्र प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के पास नारेबाजी की गई। हमारी बात नहीं सुनी जा रही। संविदा कर्मियों ने प्रशासन पर आरोप लगाया। निजी कंपनी में विलय के विरोध में सड़क पर चालक परिचालक उतरे, जहां दुबग्गा डिपो के संविदा कर्मियों ने वाहन प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला। तानाशाही नहीं चलेगी।
नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में NH45 पर शराब दुकान के पास स्थित एक टायर दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो चुका। सोशल मीडिया पर नाबालिग बच्चों से काम कराए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद श्रम विभाग ने पवई स्थित दीपक फुटवेयर दुकान पर दबिश देकर जांच की। निरीक्षण के दौरान कोई बाल श्रमिक कार्य करते हुए नहीं मिला, लेकिन पूर्व में मिली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई की। अधिकारियों ने संबंधित बच्चों के नाम दर्ज कर आवश्यक दस्तावेज किया। एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने सितारगंज कोतवाली पहुंचकर कोतवाली का सामान निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कोतवाली में पुलिस स्टाफ के साथ बैठक की, जिसमें चौकी इंचार्ज, कस्बा इंचार्ज सभी लोग शामिल रहे। और इस दौरान एसपी सिटी ने मुकदमों और विवेचनाओं से संबंधित जानकारी, उसके बाद कोतवाली भवन एवं दस्तावेज रखरखाव और जहां गोंडा पुलिस को वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। कोतवाली नगर पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी, मोबाइल फोन, वाहनों के नंबर बदलने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया। पुलिस ने अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश पर मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ्य विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र भाव सिंह ने मशहूर शायर पद्मश्री डॉक्टर वसीर बद्र के निधन पर उनके ईदगाह कॉलोनी स्थित निवास पहुंचकर परिजनों से भेंट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर मंत्री लोधी ने वसीर बद्र साहब की पत्नी से मुलाकात की और उनसे आत्मीय चर्चा भी की। डबरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिजकपुर में विकास की एक और कड़ी जुड़ गई है, जहां विधायक सुरेश राजे ने अपनी विधायक निधि वर्ष 2025-26 से स्वीकृत 7 लाख की लागत से निर्मित सीसी रोड का लोकार्पण किया। इस महत्वपूर्ण विकास कार्य से क्षेत्र के ग्राम वासियों सड़क मजरा इमला का डेरा स्थित ग्राम वीरेंद्र बाथम के मकान तक बनाई गई। लंबे समय से कीचड़ और उबड़ खाबड़ रास्ते से परेशान उत्तर प्रदेश के फतेहपुर रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाने का सीआरपी एसपी प्रशांत कुमार वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अभिलेखों, शस्त्रों, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ट्रेन में लूट की घटनाओं और पटरियों पर रील बनाने वाले रीलबाजों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। जीआरपी एसपी ने अपराधों की समीक्षा की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत कार्यरत झाबुआ के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के अपनी लंबित मांगों को लेकर आज से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर मोर्चा खोल दिया गया। नाराज कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन के अंतिम चरण में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी और इसके साथ ही कर्मचारियों ने विभागीय कार्यों का पूर्ण बहिष्कार कर दिया। जनपद में नहरों में पानी न आने से किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और धान की खेती के महत्वपूर्ण समय में सूखी पड़ी नहरों से नाराज महिला किसानों ने मंगलवार को नहर विभाग कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। महिला किसान नेता रीता सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने लाठी डंडों के साथ विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में आज 2 जून से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। उनकी मुख्य मांगों में हेल्थ इंश्योरेंस लागू करना, महंगाई भत्ता देना, 10 साल से अधिक सेवा बालों का नियमितीकरण और CHO का PVI सैलरी में मर्ज करना शामिल है। संघ अध्यक्ष ने साफ कहा है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में आशाओं ने 2 डॉक्टर के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि जनपद के थाना हल्दोर क्षेत्र में CHC में तैनात डॉक्टर जितेंद्र सिंह और डॉक्टर राजीव कुमार पर आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों डॉक्टर उनके बहुत अश्लील बातें करते हैं और CHC में आए दिन फंक्शन करते रहते हैं। डॉक्टर राजीव द्वारा यूपी के झांसी में कांग्रेस छात्र संगठन के नेता की वैलेंटाइन डे पर हुई शादी के महज 15 माह बाद पत्नी प्रिया की लाश फांसी के फंदे पर झूलती मिली। प्रिया के पिता ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए कहा, दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह खुद कानून हाथ में लेकर सजा देंगे। वहीं भाई ने दोषियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है। पुलिस ने पति समेत बहराइच में बच्चों के विवाद में जमकर मारपीट हुई, जहां घर में घुस करके दबंगों ने दंपति पर लाठी डंडे से हमला किया। दबंगों ने हमले में दंपति गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल दंपति को इलाज के लिए CHC शिवपुर में भर्ती करवाया गया, जहां खेरी घाट के बहरोकिया कपूर निवासी दंपति बताया जा रहा है।
महाराज के कोतवाली नानपारा क्षेत्र के खेराकला गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विशालकाय अजगर रिहायशी इलाके में दिखाई दिया। जंगल से भटककर गांव में पहुंचे इस अजगर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। भोपाल में डिप्टी सीएम जगदीश तिवाड़ा ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय में चिकित्सा प्रकोष्ठ की लिवर जांच मशीन का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यालय में चिकित्सा प्रकोष्ठ ने सौगात दी है। लिवर की जांच करने की मशीन भी रखी गई। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ का कक्ष तैयार किया गया। देहरादून के डीएम कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों की समस्याओं को लेकर प्रशासन गंभीर नजर आया। जन सुनवाई के दौरान कुल 130 शिकायतें दर्ज की गई, जिनके त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान की प्रक्रिया शुरू की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया, मांग से इतर सभी शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में भीषण गर्मी के बीच वार्ड नंबर 8 के रहवासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पिछले 4 से 5 दिनों से स्थानीय लोगों के घरों में पेयजल की सप्लाई ठप पड़ी है और जिससे मजबूरन उन्हें महंगे दामों पर निजी टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं या फिर दूर दराज के क्षेत्रों से सिर पर पानी ढूंढना पड़ रहा है। स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि शिकायत के बावजूद ना तो नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, न ही वार्ड पार्षद ने सुध ली। उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दर्ज की है। विभाग के अनुसार 2 से 5 जून तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के 276 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें वन विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, प्राविधिक शिक्षा और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अभ्यर्थी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने नवचयनित युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा, नियुक्ति पत्र केवल नौकरी नहीं। डोईवाला के रानी पोखरी थाना क्षेत्र में धारकोट रोड पर स्थित जामा मस्जिद को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात रहे। जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई। मस्जिद सील होने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। हरिद्वार में पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया और सिडकुल कोतवाली पुलिस ने टिप्पणी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी युवक का गाली गलौज करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने मुताबिक आरोपी की पहचान रोशनाबाद निवासी अतीक अहमद के रूप में हुई है और उसके खिलाफ कार्रवाई। हरिद्वार में रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में अंतर्गत तमंचे के बल पर हुई लूट के वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने 23 मई की रात एक युवक से स्कूटी, मोबाइल, पर्स और नकदी लूटी थी और वे फर्जी नंबर प्लेट से लगातार दोबारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया, हरिद्वार में ज्वालापुर में व्यस्त गांधी मार्केट में मौसम के मिजाज बिगड़ने और तेज हवाओं के चलते एक सैकड़ों साल पुराना विशाल पीपल का पेड़ अचानक से धराशायी हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त नीचे से गुजर रहे राहगीर बाल बाल बच गए, वरना एक बड़ी जनहानि हो सकती थी। पेड़ गिरने से इलाके में हाई टेंशन विद्युत लाइनें टूट गई और कई दुकानों को काफी नुकसान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पूर्व तहसीलदार और सुकून रिसोर्ट के मालिक विवेक त्रिपाठी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल में मोर्चा खोल दिया। संगठन का आरोप है कि रिसोर्ट में अनैतिक गतिविधियां और लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही होटल संचालक पर नर्मदा नहर पर अतिक्रमण करने और बिना नक्शा पास कराए। अमेठी के मुसाफिर खाना क्षेत्र में लखनऊ सुल्तानपुर 4 लेन पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। धरौली मोड़ के पास तेज रफ्तार महिंद्रा एसयूवी ने पीछे से सीएनजी डीसीएम में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एसयूवी अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे पलट गई। पलटते ही वाहन में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अमरोहा के जुआ कस्बे में सोलर पैनल में हुई शॉर्ट सर्किट से सैलून में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा सैलून चपेट में आ गया। आग की ऊंची लपटों और धुएं के गुब्बार से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया।
अमरोहा के गांव ढक्का में बॉलीवुड अभिनेता गुलशन ग्रोवर ने शान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन किया। अभिनेता की एक झलक पाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ा, जहां उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के गणमान्य लोगों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने भी शिरकत की। गुलशन ग्रोवर ने अस्पताल की आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं। बलिया में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, बिजली संकट और बढ़ते बिजली बिलों को लेकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई ने आम जनता का जीवन मुश्किल में डाल दिया है। गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों। चमोली जिले के धुराली क्षेत्र में जहां काफल लेने जंगल गए युवक की मौत के मामले में आर्थिक सहायता की मांग उठी। देवलकोट में ग्राम प्रधान गुड्डी देवी ने उप जिलाधिकारी थराली को ज्ञापन सौंपकर देवीय आपदा मद से मदद की मांग की है। 17 मई को मेल्टा निवासी 19 वर्षीय अमित कुमार आंधी तूफान के दौरान पेड़ की टहनी से। धमतरी में सोशल मीडिया पर आदिवासी समाज के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर बड़ा आक्रोश देखने को मिला। सर्वाधिक आदिवासी समाज के लोगों ने कोतवाली थाने में घेराव कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा, आपत्तिजनक टिप्पणी के आदिवासी समुदाय की भावनाओं को आहत पहुंचा। वाराणसी पुलिस ने अंतर्राज्यीय आईपीएल सट्टेबाजी गिरोह का पर्दाफाश किया। एसओजी और कैंट पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जहां टकटकपुर क्षेत्र से एक रिहायशी फ्लैट पर दबिश दी और मौके पर 13 शातिर सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 5 बुकी मुंबई के हैं और यह अवैध कारोबारी पिछले 10 महीनों से मुंबई के एक फार्म हाउस के जरिए संचालित है। सीतापुर में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। करीब 100 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया गया। डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर के निर्देश पर 6 दुकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की बाजार कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस दिया गया। रायपुर में नायब तहसीलदार से मारपीट मामले में नाराज तहसीलदारों ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। मंत्री ने कहा कि इस मामले में सचिव स्तर पर चर्चा चल रही है और जल्द ही समाधान निकलेगा। उन्होंने तहसीलदारों से काम पर लौटने और जनता के कार्य प्रभावित होने देने की अपील भी की। ब्लूटूथ डिवाइस के नाम की वजह से स्पेन जा रही यूनाइटेड एयरलाइंस की एक उड़ान को बीच रास्ते में न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर लौटाया गया, जहां रिपोर्ट्स के अनुसार ब्लूटूथ डिवाइसों की सूची में बम नाम दिखाई दिया, जो बंद करने की अपील के बाद भी नहीं हटा। बाद में पता चला 16 वर्षीय एक लड़के ने अपनी स्मार्ट वॉच का नाम बम रखा। मलेशिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट, असुरक्षित बातचीत और लंबे समय तक इस्तेमाल से बचाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स पर बैन लगा दिया। मलेशिया ने सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया कि वे सरकारी दस्तावेजों से नए और मौजूदा यूजर्स की उम्र स्थापित करें। रूस ने घरेलू बाजार में ईंधन की स्थिरता बनाए रखने के लिए जेट ईंधन के निर्यात पर 30 नवंबर तक रोक लगा दी है। ये कदम यूक्रेन द्वारा रूसी रिफाइनरियों और साथ ही ऊर्जा ढांचे पर हमलों के बीच उठाया गया। रूस पहले ही पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर आंशिक प्रतिबंध लगा चुका है। टाटा सन्स की प्रस्तावित शेयर बाजार लिस्टिंग का विरोध करते हुए नोएल टाटा ने भारतीय रिजर्व बैंक से आपत्ति जताई। उन्होंने आशंका जताई है कि लिस्टिंग से टाटा ग्रुप की संरचना प्रभावित हो सकती है और उसके परोपकारी उद्देश्यों पर असर पड़ सकता है। मामले को लेकर के चर्चा और भी तेज हो गई है।